और एक दिन डेट हो जाएगा देश को जय भीम नमो बुद्धा। दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया। मैं हूं आज दिल्ली कैंट जैसा कि आपको मालूम है, पिछले 1 तारीख से यहां पर आंदोलन चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है। और प्रोटेस्ट का विषय है कि दलित बच्ची के साथ में दरिंदगी करने के बाद में उसकी हत्या कर दी गई। उसी को लेकर के यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है। आज 8 तारीख है, दिल्ली बंद का आह्वान था और उसी दिल्ली बंद के आह्वान पर यहाँ बहुत सारे साथी जो है वो पहुँचे हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो लखनऊ से चल करके यहाँ पहुँची हैं। लखनऊ में एक लक्ष्य नाम का संगठन है जो गांव-गांव जाकर के फूले अम्बेडकर ये आंदोलन पर काम करता है और फूले अम्बेडकर की जो विचारधारा है उससे लोगों को रूबरू कराता है। मैडम, स्वागत है आपका। कब पहुँचे दिल्ली? जी धन्यवाद आपका। मैं संघमित्रा गौतम, लक्ष्य कमांडर जी। हम अपनी पूरी टीम के साथ में आज ही सुबह हम आए हैं, 7:30 बजे स्टेशन उतरे हम और वहाँ से फिर हम यहाँ पर आए और तब से अभी तक हम यहीं पर हैं। 7 बजने को शाम का टाइम हो रहा है, तब से हम यहीं पर हैं। आसपास जहाँ वो बच्ची गई, शमशान घाट, जो पीर बाबा की मज़ार, वहाँ सब हम लोगों ने देखा थोड़ा बहुत और अभी भी हम यहाँ पर हैं। आप यहाँ पर हैं, लखनऊ से चल कर के आए, क्या मांग है आपकी? शासन प्रशासन तो अपना काम कर रहा है। देखिए, इतने सारे कांड हो रहे हैं, क्या उन बच्चियों को न्याय मिल रहा है? बल्कि हमें तो लगता है कि शासन प्रशासन ही इन्वॉल्व है और ये एक व्यवस्था की बात है, व्यवस्था परिवर्तन की बात है। अगर हम बात करें मनुवाद की, अम्बेडकरवाद की, तो संविधान डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा, लेकिन वो उसका जो समाज में पालन नहीं हो रहा है। पालन जो हो रहा है वो मनुवाद का हो रहा है। उसी मानसिकता के लोग एक भारत के दूर गांव में भी हैं और उसी मानसिकता के लोग प्रदेशों में बैठे हैं, उसी मानसिकता के लोग केंद्र की सरकारों में बैठे हुए हैं। तो बात व्यवस्था परिवर्तन की है। जैसे कि जो इस एरिया के पुलिस ऑफिसर हैं, जिनके ये अधिकार क्षेत्र में ये एरिया आता होगा, उनकी ये जिम्मेदारी बनती थी 24 घंटे कि हमारे इस एरिया में कोई भी ऐसा अपराध ना होने पाए। अगर हमारे देश में जो हुक्मरान हैं, जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री हैं, वो ये चाह लें कि जनता जो है, जो समाज है, वो हमारी औलाद है, अगर वो औलाद की भावना अगर रखें अपनी प्रजा के लिए, तो मैं समझती हूँ कि नहीं, वो तो मानते हैं ना, सब प्रधानमंत्री, नेता, सरकार तो मानते हैं, वर्तमान सरकार तो मानती है उनकी औलाद जो वो जो सवर्ण समाज के लोग हैं वो उनकी औलाद है, बाकी को नहीं मानते। बस इतना ही तो फर्क है। तो यही तो मानसिकता है। ये जो मानसिकता फैली हुई है समाज में, ऊंच नीच की, भेदभाव की, अमीरी और गरीबी की। भाई, वो लड़की गरीब थी और गरीब के अलावा वो दलित थी। दलित और गरीब, एक महिला और ऊपर से दलित महिला वाली बात हो। आपने बात सामाजिक परिवर्तन की करी। हाँ। फूले से लेकर के डॉक्टर अम्बेडकर तक, काशीराम तक सबने सामाजिक परिवर्तन की बात की। हो नहीं रहा सामाजिक परिवर्तन है? सामाजिक परिवर्तन हो नहीं रहा। मगर नहीं, तो हमारे जो लोग हैं ना, वो वास्तव में सही तरीके से अपने समाज का नेतृत्व नहीं कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं बिके हुए हैं, या कोई ऐसे सामाजिक संगठन है जो ऐसा लगता है कि वो किसी राजनीतिक पार्टी की जेब के भी हैं। तभी तो क्यों एक मानवर काशीराम साहब हुए, एक ही क्यों हुए? अब ये सोचने वाली बात है कि प्रदेशों में और दिल्ली में इतने सारे सामाजिक संगठन हैं, इसके बाद भी हमारे समाज की बहन बेटियों के साथ उत्पीड़न होता है। मैडम, आप बताइए थोड़ा सा हमारे दर्शकों को। मैडम ने कहा कि सामाजिक परिवर्तन नहीं हो रहा है और जो होना चाहिए था। अगर मान्यवर साहब काशीराम ने देश के 6743 जातियों को मिलाकर के बहुजन समाज बनाया था, यहाँ तो दलित समाज इकट्ठा नहीं है। कोई वाल्मीकि को मानता है, कोई अम्बेडकर को मानता है। यहाँ भी झगड़ा हो पड़ा कि ये जय भीम नहीं बोलोगे, जय वाल्मीकि बोलोगे। ऐसे में कैसे कल्पना की जा सकती है सामाजिक परिवर्तन की? जय भीम नमो बुद्धाय। मैं विजय लक्ष्मी गौतम, लक्ष्य कमांडर, लखनऊ से। देखिए, यही मतलब विडम्बना है हमारे समाज की कि बाबा साहब ने हमको बहुजन में कहा था, उसके बाद मानवर काशीराम साहब ने हमें एक किया और हमें इकट्ठा करने के पश्चात हमें शासन सत्ता तक पहुंचाया। लेकिन कुछ राजनीति के जो हमारे जो समाज के जो हमारे नुमाइंदगी जो जाते हैं, उन्होंने अपनी राजनीति चमकाने के लिए और कुछ दलाली खाने के लिए हमारे समाज को विघटित कर दिया है। और आज भी हम यहाँ इस घटना पे जब अपने बहुजन समाज के कॉल पर यहाँ पर आए हैं, तो हमने यहाँ पर भी देखा कि परिवार यहाँ पर पीछे देखिए बैठा हुआ है और सामने एक राजनीतिक मंच सजा हुआ है जिसमें हर राजनीतिक दल के लोग आ रहे हैं, अपना भाषण देख के चले आ रहे हैं।
और किसी को उस माँ का दर्द नहीं दिखाई पड़ रहा है कि एक बार वहाँ से जाके उस जगह पे उनसे पूछा जाए। तो ये चीज़ें हैं, जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, हमको जानबूझकर ये जो मनुवादी मानसिकता होती है ना, इनका काम ही है कि हम हमारे जो बहुजन समाज के लोग को छोटी छोटी जातियों में बांटें। जब ये बटे रहेंगे तब इनको मारने और पीटने में आसानी होगी। तो बहुत ही आवश्यक है कि हम जितनी भी हमारी जातियां हैं उनको हमें एक होना पड़ेगा, एक छत्र छाया में आना पड़ेगा, तभी हम संगठित हो पाएंगे और तभी हम अपने संघर्ष की लड़ाई लड़ पाएंगे। तभी हम अपने संघर्ष की लड़ाई जो है वो लड़ पाएंगे। मैडम, आप भी लखनऊ से चल करके आए, बताइए थोड़ा सा हमारे दर्शकों को, ये जो बात आपसे पूर्व में 2 इन महिलाओं ने कही है, आपको लगता है क्या संभव है निकट भविष्य में कि बहुजन समाज बनाया जा सके, तो जो जातियों में बिखरा हुआ समाज है वो इकट्ठा होकर के अपने हक हकूक़ के लिए लड़ सके? लगता है आपको हो सकता है? देखिए, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। और मैं राजधानी लखनऊ से आई हूँ, राजधानी दिल्ली में। क्यों, इस बेटे के साथ बहुत बड़ा एक हादसा हुआ है, उसके साथ बलात्कार किया है। बताइए, शमशान घाट के जो पुजारी हैं, उन्होंने अपने देखा जाए कि खुद किया और 3 दोस्तों के साथ। क्या बच्ची के साथ ऐसा होना चाहिए? क्या गरीब बच्ची थी? इसके माँ बाप जो कूड़ा बीन करके अपना जीवन यापन कर रहे थे, इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ है? या बहुजन समाज की बच्ची थी इसलिए ऐसा हुआ है? जिस तरीके से आपने सवाल किया, क्या बहुजन समाज एकजुट होगा? जैसे घर घर संगठन बने, हम संगठन के खिलाफ नहीं हैं। अगर संगठन, आज जितने भी संगठन बने हैं, अगर यहाँ उपस्थित होते तो यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती। निर्भया जब कांड हुआ था तो क्या इतने ही लोग थे? ज़्यादा लोग थे ना। निर्भया सवर्ण समाज की बेटी थी, सवर्ण समाज की बेटी थी, इसलिए सारे निकले थे। मगर सवर्ण समाज से बहुजन समाज ज़्यादा है ना, 85% है। लड़ी तो हम ही लोग जाकर के बिछा रहे हैं ना उनके, चाहे आरएसएस हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे जितने हिंदू संगठन हैं, हमारे बच्चे जाकर के उनको मजबूत कर रहे हैं। और जब हमारे ऊपर शोषण वही लोग कर रहे हैं, हम ही लोग मंदिरों में जाकर के दूध चढ़ा रहे हैं, हमारा ही दूध पी करके वो हमारा ही शोषण कर रहे हैं। तो शोषण करने वालों को हम खुद मजबूत कर रहे हैं। मजबूत कर रहे हैं कि जितना पाखंडवाद है, जिस दिन हम छोड़ देंगे उस दिन शायद हम बहुजन समाज एक हो जाएंगे, सरकारें भी हमारी होंगी और सारा सब कुछ हमारे हाथ में होंगे, हमारे बच्चों के साथ अत्याचार नहीं होंगे। मगर हम देखते हैं बहुजन समाज एकजुट नहीं होता है। अगर ये वाल्मीकि समाज की बेटी नहीं थी, ये पूरे देश की बेटी थी जिसके साथ इतनी बड़ी घटना। आपके कहने से क्या हो रहा है कि देश की बेटी थी? देश के लोग तो देश की बेटी नहीं मानते। आप मुझे बताइए आरएसएस कहाँ है, आप मुझे बताइए बजरंग दल कहाँ है, आप मुझे वो तमाम हिंदू संगठन बताइए जिनमें जाकर के हम सुबह को दड़ी बिछाते हैं, जिनकी शाखाओं में हमारे बच्चे जा रहे हैं, वो तो हमारे साथ नहीं है। हाथरस का मैडम, वाल्मीकि हाथरस मनीषा वाल्मीकि के कांड को ले लो, 2 तारीख को जब हुआ था उसके लिए प्रोटेस्ट, एक लाल झंडा नहीं था, सब नीले झंडे थे। भाई सारे नीले झंडे थे, मगर ये बताइए बहुजन समाज को कैसे एकजुट करेंगे? ऐसे तो करेंगे, क्या करेंगे? सारे आरएसएस के बन जाएंगे। कौन उनके साथ काम कर रहा है? उन्हीं को तो ललकारने आए हैं, लोगों को सुधारने आए हैं कि भैया एकजुट हो जाओ। यहाँ पे कितने बहुजन समाज की महिलाएं हैं, कितनी यहाँ पे बच्चियाँ हैं। आप भी अकेले ही आए होंगे ना। आप तो लखनऊ से, मैं तो पत्रकारिता करने आया हूँ, मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब, आप लखनऊ से चल करके आए हैं, क्या जो दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं वो अपने घरों से क्यों नहीं निकल रहे? बिल्कुल नहीं निकल रहे। अगर निकल रहे होते तो शायद इतनी भीड़ नहीं होती। हम तो इस बात से दुखी हैं कि इतना बड़ा हादसा हुआ है बच्ची के साथ और लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं। किसकी वजह से? आज संविधान की वजह से उनको जो अच्छी नौकरी मिल गई है, अच्छा घर बना लिए, महंगी गाड़ियों में। क्या गारंटी इनकी बच्चियों के साथ ऐसा नहीं होगा? सबके साथ होगा अगर जब तक नहीं निकलेंगे लोग। देखिए, तो सभी को ललकार एक बात मैं ये कहूँगी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जब तक हमारा बहुजन समाज इन मनुवादियों की मानसिकता जो है, जो उसी में डूबा रहेगा, जो उनके मनुवादी कर्मकांड हैं, उनसे जब तक बाहर नहीं निकलेगा, तब तक किसी भी कीमत पे अपने बहुजन समाज का कल्याण नहीं होगा। बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं, उनमें से जो पहली 4 प्रतिज्ञा भी अगर हमारा बहुजन समाज मान ले तो पूरे बहुजन समाज का कल्याण अपने आप हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ यही है। चलिए साहब, यहाँ बात हुई बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं की। अगर बहुजन समाज बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को मान ले तो हमारा जो है वो कल्याण हो जाएगा। लेकिन अभी तो हमारे बहुजन समाज को यही पता नहीं है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने जो 22 प्रतिज्ञाएं दी थी वो कौन सी हैं। क्योंकि अगर हम 22 प्रतिज्ञाओं का जिक्र यहाँ पर करने लगें तो हो सकता है यहीं पर कुछ लोग हैं वो नाराज़ हो जाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट्स कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। मैं राहुल नागपाल, कैमरामैन CL बोथ के साथ, दिल्ली।